गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। चलिए, टू डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं? कोई स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मूवमेंट हो रहा हो तो उसको वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, सीधा वो क्या हो जाएगा? वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। प्लेन की में जो मूवमेंट होगा, सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट होगा, जैसे हम लोग का मूवमेंट होता है, मोशन इन प्लेन होगा ऑलमोस्ट, या सर्कुलर मोशन, मोशन इन प्लेन हो जाएगा, या प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन हो जाएगा, या पानी के सरफेस के ऊपर अगर जो नाव वगैरह तैरती है वो सब टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। फिर थ्री डायमेंशनल मोशन कौन सा होगा? थ्री डायमेंशनल मोशन होगा मोशन ऑफ ए बर्ड इन द एयर, मोशन ऑफ फिश इनसाइड वाटर, मोशन ऑफ द एरोप्लेन। ये सारे क्या होंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। उससे पहले जो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है इसमें, उसको जो रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर है उसको हम लोग देख लें, क्योंकि वेक्टर का जो टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ एडवांस लेवल का भले ही हमने अभी तक नहीं किया हो, लेकिन बाकी लेवल 1 लेवल 2 तक में हम बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन में। सबसे पहले इन ए प्लेन देयर विल बी ए सर्टेन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल से पी। तो टू डायमेंशनल मोशन है तो इसके पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब को स्पेसिफाई करने के लिए, इनको समझने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। तो इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में मान लीजिए पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, से r1, ठीक है। इट इज डिस्प्लेस्ड टू r q पॉइंट। सो व्हाट विल हैपन? This is the new position, say R2. This is your del R. Change in position, that is your displacement, which is what? R2 minus R1. टू डायमेंशनल मोशन है। R1 क्या होगा? R1 x1i प्लस y1j होगा। डेफिनेटली x1 y1 क्या हो गया? R1 का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P पॉइंट के क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x2 और y2। R2 x2i प्लस y2j, करेक्ट। डेल आर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? R2 माइनस R1, i से i घटेगा, j से j घटेगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। दिस इज योर डेल आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, यानी डेल एक्स का मतलब है x2 माइनस x1 और डेल वाई का मतलब है y2 माइनस y1। ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, भाषा है, एक लैंग्वेज है फिजिक्स का। क्या कि डेल एक्स इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जब पी से क्यू तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है, भाषा को समझिएगा कि हम जो वेक्टर के साथ फिजिक्स की भाषा को कैसे समझ रहे हैं। पी से क्यू तक जाता है तो इट हैज टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट हैज टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जरा इस फिगर को गौर करिएगा। वन इज व्हाट? दिस इज योर डेल एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एंड दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। सो इसके पास दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, और डेल एक्स क्या होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा। डेल वाई क्या होगा? तो वाई कोऑर्डिनेट्स के क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। तो दिस इज डेल एक्स एंड डेल वाई, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग व्हाट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी डेल आर को, रिलेशन को डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो इधर में डेल एक्स का डिवीजन डेल टी से हो जाएगा और डेल वाई का डिवीजन डेल टी से हो जाएगा। तो होगा क्या? डेल आर बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट? वेलोसिटी। Del x by del t, you may say
velocity in the direction of x and del y by del t, that is y, velocity in the direction of y. तो velocity v, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से पॉइंट पर किसी इस डायरेक्शन में अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देन इट हैज़ टू कंपोनेंट्स ऑफ इट वेलोसिटी, वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, अगर टू डायमेंशनल मोशन में वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, दो कंपोनेंट होंगे, तो हमको क्या करना हो, डील करने में क्या होगी, सहूलियत होगी. ठीक है. अब चेंज इन वेलोसिटी डेल वी होगा, दिस विल ड्यू टू चेंज इन एक्स कंपोनेंट, एंड दिस इज डेल वी वाई ड्यू टू वाई कंपोनेंट. यहाँ पर जो डेल लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग चेंज की बात करते हैं. तो डेल वी चेंज इन द वेलोसिटी इज ड्यू टू, लैंग्वेज है, मैंने बोला कि लैंग्वेज है, ये क्या, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्लस चेंज इन व्हाट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो ड्यू टू चेंज इन एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्लस चेंज इन द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस. दोनों चेंज होंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, कोई एक चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, और दोनों में से कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. यानी वेलोसिटी में चेंज ड्यू टू आइदर ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट उसका अगर चेंज हो गया तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. ये पॉइंट नोटिस करके रखिएगा. अगर इसको डेल टी से आप डिवाइड कर देते हैं तो डेल टी से आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है आपको, दिस इज द एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन डेल वी एक्स अपॉन डेल टी, दैट इज ए एक्स आई, एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, डेल वी वाई अपॉन डेल टी, दैट इज द एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई. तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन, एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज व्हाट, इज ड्यू टू एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन. जाहिर सी बात है, वेक्टर कंपोनेंट की बात हो रही है, चूंकि आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर क्या हुआ है, वहाँ लगा हुआ है. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स, इसके एप्लीकेशन की तरफ हम लोग जाएंगे और वहाँ देखेंगे क्या क्या होना है. इस पर कुछ न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल को इकट्ठा हम बाद में लेंगे सारे के सारे. पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट, टू डायमेंशनल मोशन को पूरी तरह से हम लोग देखें. चलिए इसको मिटा दे पहले. नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन. मेन टॉपिक्स इसका यही है,
और बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इस वीडियो में ये कंप्लीट होगा भी नहीं। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अदर देन 90 डिग्री टू द हॉरिजन, then the object flying in air will drop at a distance from the point where it has been thrown. It's called projectile motion. Definition की ऐसी की तैसी। हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक स्टोन को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा टू द एक्स डायरेक्शन का थीटा एंगल से करके प्रोजेक्ट कर देते। तो अगर ऐसा सीधे ऊपर नहीं फेंक करके थोड़ा सा तिरछा करके अगर हम फेंकेंगे तो क्या पाएंगे कि ये इस तरीके का मोशन करते हुए जाते हुए क्या होगा, जमीन पर कुछ दूर जा करके गिर जाएगा। तो ऐसा मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तोप का गोला वगैरह इसी तरीके से छोड़ा जाता है, ऊपर की तरफ नाल करके छोड़ा जाता है और कुछ दूर पर जाकर के दुश्मन का जहाँ पर टैंक हो या दुश्मन हो उस पर जा करके वो गिरता है। तो ये कैसा मोशन करेगा? ये करेगा मोशन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये इसको कम करिए, ये ऐसा करता हुआ आकर के यहाँ पर गिरेगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हम लोग इस फिगर में अपना जो वेक्टर कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। विथ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u द ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यू प्रारंभिक दिशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट को u के प्रारंभिक वेग से फेंक दिया जाता है। तो इसके पास दो अवयव हो, घटक होंगे, घटक, एक x घटक x कंपोनेंट दैट इज ux और एक होगा इसका y कंपोनेंट दैट इज uy। एंड व्हाट विल बी द x कंपोनेंट? इट विल बी u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा। एंड व्हाट विल बी uy? दैट विल बी u sin थीटा। अब जरा सा हम लोग x डायरेक्शन के एक्सीलरेशन को भी देखें। x डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन काम कर रहा होगा? तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको थ्रो कर दिया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ कोई काम कर नहीं रहा होगा। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में g काम कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में g बल्कि -g काम कर रहा होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो वो -g काम कर रहा होगा। जरा प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट को 10 सेकंड के अंदर मैं समझा दूं कि प्लस का कॉन्सेप्ट और माइनस का कॉन्सेप्ट, कब प्लस कब माइनस लेना है। तो जब आप कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और किसी एक सर्टेन डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव सोच लिया तो जो कुछ भी उसके अपोजिट जा रहा होगा वो निगेटिव होता चला जाएगा, और जो भी उसके डायरेक्शन में चलता जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को कोई पर्टिकुलर मोशन देते हैं, तो इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो जो कुछ भी वैसे डायरेक्शन में काम कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बाकी कोई इसका साइन कन्वेंशन का रूल नहीं है कि इधर पॉजिटिव लेना है इधर नेगेटिव लेना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेंज, ये हो जाएगा इसका रेंज। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा। ठीक है, अब जरा सा हम लोग कुछ चीज को एनालाइज करें। एट एनी इंस्टेंट इट विल हैव व्हाट? v velocity. At any instant it will have what? v velocity. So in that situation it will have x component of the velocity and y component of the instantaneous velocity. velocity at the instant की बात करें, है ना, velocity at the instant की बात करें, वहां पर कुछ ना कुछ एंगल होगा उसका। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन एक्स डायरेक्शन पर, हम लोग देखें
हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस पर, एक्स डायरेक्शन पे। एक्स डायरेक्शन में ए एक्स 0 है, कोई एक्सलेशन नहीं है, और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है, जैसा कि हम लोगों ने लिया है। व्हाट विल बी योर वी एक्स, तो वी एक्स विल बी वी एक्स प्लस ए एक्स टी। नॉर्मल जो इक्वेशन ऑफ द मोशन होता है उससे लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो वी एक्स यू एक्स तो यू कॉस थीटा है, ए एक्स हमारा 0 है, तो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्या कह सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जब तक वो उड़ता रहेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक वो जा रहा है आपका, यहाँ से उधर तक उड़ता रहेगा, उस समय होगा क्या कि उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, और वो रहेगी यू कॉस थीटा। अब अगर यदि हम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कहें, डेल एक्स कह सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हम ओरिजिन से कर रहे हैं। तो स्टार्ट जब आप ओरिजिन से कर रहे हो तो डेल एक्स को एक्स माइनस 0 आप लिखिएगा तो एक्स ही तो हो जाएगा। तो चलिए एक्स ही ले लेते हैं, डेल एक्स भी चलिए, डेल एक्स के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, चलिए डेल एक्स के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो डेल एक्स इक्वल टू हाउ मच, जो फॉर्मूला है इक्वेशन का, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स भैया 0 है, कहानी खत्म हो जाएगी, यू कॉस थीटा टी डेल एक्स। ठीक है, यहाँ से एक टाइम कैलकुलेशन निकल सकता है पोजीशन के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, कि ये इतना टाइम लगेगा इसको इतना डिस्प्लेसमेंट होने में। इसको निकालने के पीछे का मकसद है, जब मकसद आएगा तो हम समझा दिखा देंगे कहाँ मकसद है। अब जरा सा हम चलते हैं किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। तो वाई डायरेक्शन की एनालिसिस हम लोग करें, तो वाई डायरेक्शन का एनालिसिस करने के लिए चलते हैं। तो वैसे सिचुएशन में वाई डायरेक्शन में ए वाई हमारा माइनस जी है और यू वाई हमारा यू साइन थीटा है। अब अगर वी वाई की बात करें तो यू वाई प्लस ए वाई टी होगा, तो वी वाई यू वाई दैट इज यू साइन थीटा, ए का मतलब माइनस जी, ए वाई का मतलब माइनस जी टी। ये बन रहा है क्या आपका वी वाई के लिए इक्वेशन। जाहिर सी बात है माइनस जी टी टाइम टर्म जो है निगेटिव है, तो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करता जाएगा, और क्या होगा, और जब ये टाइम के साथ डिक्रीज करता जाएगा, जब ये टॉप पर पहुंचेगा, यानी कि जब इसकी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उस समय इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कंप्लीट भी, और ये यू एक्स के बराबर रहेगा, ये यू एक्स के। उस समय इसकी वी वाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। तो ये है वो टाइम जब वो टॉप पर पहुंचेगा, टाइम टू अराइव द टॉप यू साइन थीटा बाई जी होगा। ठीक है, हाँ, तो वाई डिस्टेंस, अच्छा एक लाइन की बात बढ़ा करके हम लोग देख भी लें, टॉप पर पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, तो टॉप तक पहुंचने में यू साइन थीटा बाई जी लेता है, तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसी का डबल होगा, यानी कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो एयर में जितने टाइम रहेगा वो टाइम हो जाएगा इसका 2u साइन थीटा बाई जी। जाहिर सी बात है थीटा पर डिपेंड करेगा, यू पर डिपेंड करेगा, जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, डेल वाई की बात कर लेते हैं, वाई या डेल वाई की बात करते हैं, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो डेल वाई यू वाई टी यू साइन थीटा टी, ए वाई माइनस जी होने वाला है इसलिए पहले ही माइनस कर लिए, और क्या टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। अब जरा ये
टी जो डेल एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है उसको हम रिप्लेस कर दें तो यू साइन थीटा ये कितना है, डेल एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, वो है डेल एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। करेक्ट। ओरिजिन से अगर हम लोग चल रहे हो तो डेल एक्स और डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स हमारा एक्स हो जाएगा और डेल वाई हमारा वाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन y इक्वल टू यू कट जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो ये टेन थीटा x हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ये एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसका पाथ का इक्वेशन हो जाएगा, जो मैथ्स स्टूडेंट है उसको रिलेट कर सकते हैं, इस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा एक्चुअल में। ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, इट इज पैराबोलिक, पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक क्यों होगा, पैराबोलिक होने के पीछे का कारण ये है कि इफ वन वेरिएबल इज फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड वेरिएबल इज सेकंड डिग्री, कोई दोनों में से कोई एक वेरिएबल फर्स्ट डिग्री में हो, दूसरा क्या हो सेकंड डिग्री। अब इसको मत पकड़ लीजिएगा, हाईएस्ट डिग्री को ही, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री लिया जाता है। तो ऐसे में ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाता है एक्स का। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या होगा, ये कर्व जो होगा वो पैराबोलिक होगा। इसको हम लोग आपको मैथमेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो पाथ ऑफ द पैराबोला क्या होगा, सॉरी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा। इस बात को से हम लोग पकड़ सकते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, एक्स पोजीशन पता हो तो वाई निकाल सकते हैं, वाई पोजीशन पता हो तो एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें दो तीन चीज कैलकुलेट किया है। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार हम निकाल चुके हैं, फिर दोबारा तरीके से निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट माने वो टाइम जितने टाइम में ये इसका फिर से ज़मीन पर आके गिरेगा, तो फिर से ज़मीन पर आके गिरेगा उस समय इसका वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और वाई इक्वेशन कितना था, यू साइन थीटा क्या बोलिए, टी माइनस हाफ जी का मतलब हो जाएगा इसका कितना, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये था इसका वाई इक्वेशन, डेल वाई इक्वेशन, पीछे में पलट के देख सकते हैं। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, टी को कॉमन कर लीजिए, यू साइन थीटा माइनस कितना जी टी बाई 2 इसकल टू कितना 0। सॉल्व कीजिएगा, टी की वैल्यू मिलेगी 2u साइन थीटा बाई जी। इसको दूसरे तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल से लेते हैं, कैपिटल टी लेकर के टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इसकी किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। अब इस बात को गौर कीजिए, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है सिर्फ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जितना ही ऊपर जाता है वापस क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसमें इसका वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जो अगर बात होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। कितने टाइम में, तो इस टाइम में, जितने टाइम तक ये हवा में रहता है उतना ही टाइम तक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आता है। तो इसमें ये डेल एक्स वाला इक्वेशन, डेल एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, यू एक्स टी भर रहेगा, चूंकि ए एक्स इस डायरेक्शन में क्या है, 0 है।
तो डेल एक्स आर लेते हैं, है ना, यू एक्स यू कॉस थीटा, और जहाँ तक टी की बात करते हैं तो ये कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो आर इजकल टू यू कॉस थीटा टी, टी दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। फाइनली आर के लिए क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी लिख लेंगे। तो दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज। अब बात करें किसकी, मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट ये क्या है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये कब होगा, कितने टाइम में होगा, तो ये टाइम उतने टाइम में होगा जितने टाइम तक में यहाँ पर ये पहुँचेगा। ये इसका हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस जगह पर टी की वैल्यू क्या लेनी है, यू साइन थीटा बाई जी लेनी है, और इसमें डेल वाई का इक्वेशन यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू उसको पुट कीजिए, टी की वैल्यू पुट कीजिए, डेल वाई एच हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। इसको सॉल्व करेंगे सीधे से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा, करेक्ट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा। ओके, अब कुछ स्पेशल कुछ 5 मिनट हम लोग और इसमें टाइम देते हैं आज के वीडियो में। वो क्या है, थीटा का अलग अलग वैल्यू लेकर के कुछ कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं, रेंज को भी और मैक्सिमम हाइट को भी। रेंज में अगर थीटा के जगह आप 45 डिग्री डाल दें, थीटा के जगह 45, तो ये कितना हो जाएगा 245, 2 × 45। यहाँ देख लेते हैं, आर की बात करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना है जी, थीटा अगर 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक छोड़ दे, फेंक सके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 45 डिग्री के एंगल पर उसको प्रोजेक्ट करके छोड़ना पड़ेगा, तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। तो जो एथलीट होते हैं, वो जो स्टोन वगैरह थ्रो करते हैं, वो जो क्या वेट वगैरह थ्रो करते हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं, उनका भी कोशिश रहता है कि ये जो हो क्या हो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन, इसको बाइसेक्ट करते हुए 45 डिग्री पर छोड़ें, ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक क्या हो जा करके गिरेगा, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट की बात अगर करें तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग क्या लेते हैं 90 डिग्री लें मैक्सिमम हाइट के लिए, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री लेंगे तो ऐसे सिचुएशन में एच की बात करते हैं, एच की बात करते हैं, यहाँ थीटा 90 डिग्री तो मैक्सिमम होगा, तो एच इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g होगा। मतलब अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर तक, ये जैसे हाइट हुआ, अगर हम इसको इधर ना छोड़ करके सीधे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो शायद यहाँ तक आता है, नहीं यहाँ इस पॉइंट पर नहीं आता, इसी लाइन में इस पॉइंट तक आता, फिर वापस इसी पर वो गिर जाता, करेक्ट। यहाँ तो आता ही नहीं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कोई दिया ही नहीं है, आपने सीधे क्या किया, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में छोड़ दिया है, तो वो सीधे वाई डायरेक्शन के तरफ जाएगा, और जहाँ तक जाना है जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन, फिर से वापस इसी पॉइंट पर चला आएगा, है ना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा 90 डिग्री होगा, वो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन रह ही नहीं जाएगा जब थीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 90 डिग्री ले लेंगे। तो चलिए, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने क्या किया है, आज देखा है। अब कल से कुछ और 2 डायमेंशनल मोशन के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखने के बाद हम लोग सीधे क्या हो जाएगा, इसके एप्लीकेशन पर उतरेंगे। और इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, जो भी कोई वीडियो देख रहा हो वो हमको कमेंट में बताए, हम उसके कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। धन्यवाद।